शिलान्यास हुआ है, तालियां बजी, पत्थर पर फीता कटा है, लेकिन जमीन के भीतर कहीं एक बेचैनी दबी रह गई। यह कहानी है बिहार के फारबिसगंज प्रखंड के ढोल बच्चा पंचायत की, जहां विकास के नाम पर एक बार फिर कुछ घर उजड़ेंगे, एक बार फिर कुछ लोग गैर कानूनी कब्जेदार घोषित कर दिए जाएंगे और एक बार फिर लोकतंत्र को शिलान्यास नामक सरकारी रस्म में लपेटकर गरीबों की आवाज को मुक बना दिया जाएगा। विधायक मंचन केशरी ने ढोल बच्चा में पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास किया। 3 करोड़ 5 लाख की लागत, सरकार के निर्देश, निर्माण एजेंसी की हेडलाइन, सब कुछ तय। लेकिन क्या तय है उन परिवारों की किस्मत जो इसी जमीन पर दशकों से रह रहे हैं? नहीं, उनके हिस्से में ना तो कोई योजना है, ना पुनर्वास, ना नोटिस, सिर्फ एक धमकी है, जगह खाली करो वरना बुलडोजर आएगा। सवाल है, ये जमीन कब सरकारी हुई? जिन लोगों के पास पुराने सीईओ द्वारा दिए गए जमीन के कागज है, वे अब सरकार की नजरों में अवैध कब्जाधारी हो गए हैं। नए सीईओ कहते हैं ये मान्य नहीं है, तो क्या जनता को हर बार नया अफसर आने पर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी होगी? क्या एक सीईओ की मुहर से जमीन पर अधिकार मिलता है और अगला अफसर आते ही वो अधिकार रद्द हो जाता है? उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं रह गया। बुलडोजर अब सत्ता की भाषा है। जो बोले उसके घर पर चलाओ, जो सवाल करे उसे गैर कानूनी बता दो। ढोल बज्जा में विकास का नक्शा बना है, लेकिन वहां रह रहे इंसानों के नाम उस नक्शे में नहीं है। उनकी जिंदगी गुमनाम है, क्योंकि वे वोटर लिस्ट में तो है लेकिन विकास लिस्ट में नहीं। विधायक जी कहते हैं पंचायत सरकार भवन सशक्त प्रशासन की नींव है। बिल्कुल सही। उस पर नींव में अगर किसी का घर, किसी की रसोई, किसी की दीवार दबी हो तो क्या ये भवन सशक्त होगा या क्रूर? ये वही पंचायत भवन होगा जहां कल इन लोगों को गुहार लेकर आना होगा। लेकिन हो सकता है उस वक्त वहां कोई अफसर कहे, तुम कौन हो, तुम तो कब्जाधारी थे। मुखिया जी पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन आज जब पंचायत के लोग डरे हुए हैं तो उनके पास बयान नहीं है, मंशा नहीं है, विकल्प नहीं है। क्या मुखिया सिर्फ विकास कार्यों के बोर्ड पर नाम छपवाने के लिए होते हैं? क्या वह जनता की आवाज नहीं होती? सरकार से सिर्फ एक सवाल, विकास किसके लिए? जो बस्ती उजाड़ कर इमारत बनाई जाएगी, क्या वही इमारत न्याय का घर बन सकती है? विजय जी, अभी एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है कि किसी कार्यक्रम के दौरान जो है आप जनता के साथ जो है दुर्व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मामला है? कौन बोल रहा है जो ऐसा बात है? साथ कहीं कुछ नहीं है। कार्यक्रम हो रही है, जहाँ कार्यक्रम हो रहा था उस जगह जो है हमारा शिलान्यास का कार्यक्रम था, पंचायत भवन सरकार का। वहाँ किसी ने जानबूझ करके या प्रेरित कर करके यह कहना शुरू कर दिया कि यहाँ मंदिर बनाना है। आप 5 साल पहले गज के गए थे, 10,000 रुपया देना है, मंदिर का ढलैया कराना है। तो मैंने बोला भाई इसमें कहीं कोई क्यों कहेंगे मंदिर का 10,000 रुपया ढलैया के लिए देना है या मंदिर बनाना है। ऐसा हम लोग कभी भी किसी को आश्वासन नहीं देते। अगर मुझे कुछ देना रहता है, मेरे घर पर बहुत सारे मंदिर के लिए, बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जो लोग जो आते हैं उनको चंदा चिट्ठा जो भी संभव होता है, जो पॉकेट अलाउ करता है, व्यक्तिगत सोर्सेस से देते हैं उसको। कोई किसी को निराश नहीं करते हैं। लेकिन जिद बांध करके कोई कहेगा, नहीं कह के गए थे जो भाई हमको 10,000 रुपया जो है इसमें जो है चंदा के लिए देना पड़ेगा, कैसे आप बोल के गए थे। ये सब चीज़ शोभा नहीं देता है। ये सामान तो ये कोई प्रेरित कर करके किसी को उकसा कर मैं जानता हूँ कि जो लोग वहाँ प्रेरित कर रहे थे उनको मैं चेहरे से अच्छा तरह से जानता हूँ, कौन कौन लोग वहाँ पर प्रेरित कर रहे थे। और वो सब कोई बात नहीं है। ऐसा ऐसी जो है किसी की साजिश हो सकती है चुनाव को लेकर के? क्या चुनाव है तो भाई डंफा बजाने वाला, बैंड बाजा बजाने वाला, पटाखा फोड़ने वाला सब होगा ना। तो चुनाव है तो चुनाव में तो सब तरह के लोग अपना अपना हथकंडा अपनाएंगे। जो यूपीए के लोग हैं वो हमारा आरती थोड़े उतारेंगे, वो तो यही सब काम करेंगे ना। यूपीए के जो लोग हैं, जो हमारे विरोधी लोग हैं, वो हमारा आरती उतारेंगे, क्यों विरोध करेंगे? तो स्वाभाविक है, इसमें कौन बड़ा बात है? तो ऐसा हर जगह है, कोई बड़ा बात थोड़े है। लेकिन विरोधियों को भी हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ कोई
अच्छे काम हो रहे हो तो उसका प्रशंसा जरूर करना चाहिए, लेकिन इन लोगों के जीवन में प्रशंसा का कोई औचित्य नहीं है। मोदी जी इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, 11 साल के इतने बड़े बड़े जो है, उनके लिए हम लोग जिस सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, लेकिन उनको रास नहीं आ रहा है। उसमें जो है अपना जो है अड़चन डालने का प्रयास कर रहे हैं। वो झूठा आश्वासन जो है लोगों के बीच में दे कर करके कि माई बहन योजना 2500 रुपया हम दे कर करके माताओं को जो है हम जो है आगे आने वाला चुनाव में हमको यदि लाइएगा तो करेंगे आपको 2,500 रुपया कहाँ से दीजिएगा? घोटाला का पैसा अभी भी रखे हुए हैं क्या? अगर घोटाला का पैसा रखे हुए हैं, उसी पैसा से माई बहन का जो है योजना को जो है आप दीजिएगा, तब तो सरकार उसके लिए सचेष्ट रहेगी। लेकिन सरकार के पास में ऐसा कोई जो आप जितना बता रहे हैं, जो पूरे बिहार की जो जनता है, बिहार की जो पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से जो हमारा जो वित्तीय वर्ष में जो बजट सत्र आता है, बजट सत्र में भी उतना पैसा हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। तो हम जब माँ बहन को यही सब 2500 रुपया उसका कौन कैसा झूठा आश्वासन गांव के जनता में, गरीब लोगों के बीच में, जो लोग ना समझ है, ऐसे लोगों के बीच में जाकर के इस तरीका का योजना के बारे में कहना, और जो हमारी सरकार की जो उपलब्धि है वहाँ जो है सभा में घुस करके अड़ंगाबाजी करना, ये सब क्या है? सब नटंकी करने का से क्या, नटंकी करने से लाभ थोड़े मिलने वाला है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। विपक्ष की साजिश थी, बस पूर्ण रूप से विपक्ष की साजिश थी। और ऐसे लोगों को जनता समय पर 2025 के चुनाव में पुनः जो है उनको सबक सिखाने का काम करेगा। कहाँ की सर ये घटना है सर? कोई घटना नहीं है, कोई घटना क्या है? ऐसे विरोधी लोग बोलते रहते हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है सर, उस पर कोई वीडियो वायरल होता है आप जानते हो, हम लोग को मालूम नहीं है। तो क्या कुछ अभी परेशानियाँ आ रही हैं? अभी सर हम लोग बाहर में थे, ठीक है। यहाँ 70 साल से हम लोग को बाप दादा जो है ज़मीन उपजा रहा था, जंगल था काफ़ी बड़ा, काट कूट के सब उपजा रहा था। उस चक्कर में हम लोग को दादा जो था जेल भी गया, जेल भी खेट के आया। यहाँ 9 आदमी जो था किया। अभी देखिए पूरा गांव बहुत बड़ा है, हम लोग बाहर में थे, हम लोग को पता नहीं था। रातों रात ज़मीन नाप के चले जाता था, हम लोग को पता नहीं था कि ज़मीन नाप के जा रहा है। फिर उसके बाद डोजर लेकर आया, प्रशासन लेकर आया, बस कोड़ाई शुरू कर दिया। उसमें महिला सब था घर में, मना किया, उसके बाद प्रशासन ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। CO BDO सब आया है, उसके बाद बोला है कोई बात नहीं, सरकार के ज़मीन है तो ज़मीन लेगा, ठीक है। चुप्पे चापो रातें रात काम कर लिया, खुदाई करवा लिया। आगे महिला सब जाता था तो प्रशासन ज़्यादा था, प्रशासन सबको भगा देता था। अभी हम लोग को बसने के लिए ज़मीन नहीं है, वो बसने नहीं दे रहा है। यहाँ विकलांग आदमी घर बना रहा है, वो घर नहीं बनने दे रहा है, रोक कर दिया। आखिर इस ज़मीन पे रात रात कौन है? मुखिया था, CO BDO था, हम लोग तो थे ना, बाहर में हम थे, इस बारे हमको वहाँ से यहाँ आना पड़ा। जब यहाँ आए, घर बना रहा है तो बनाने नहीं दे रहा है। 3 बार 4 बार प्रशासन आ गया, रोक लगा दिया, घर रुका हुआ। बोलता अभी मत बनाओ, अभी घर नहीं तो डोजर से तोड़वा देंगे। आप लोगों के पास यहाँ कागजात तो होगी? कागजात है, पर्चा पहले के जो CO था वो बना के दिया कागज़। आप बोला वो कागज़ के कोई वैल्यू नहीं है। और उस दिन विधायक भी आया, वो भी रुकवाया है। विधायक भी बोला कि ठीक है उसके लिए ज़मीन देंगे। इस संदर्भ में जो है कोई मुआवजा नहीं, कोई वरीय पदाधिकारी से आप लोग मिले हैं, मगर कोई निर्माण नहीं है इस बात का। तो क्या पॉलिसी है? वो आप बनेगा, पंचायत भवन बनेगा, स्कूल बनेगा, यहाँ कुछ मत बना। तो जिसका बचा हुआ वो ठीक है, हम लोग को बचा हुआ नहीं है, तो हम लोग को बोल रहा है ज़्यादा तोड़ो फोड़ो। क्या इस चीज़ का जो है नोटिस आप लोगों को पहले नहीं, नोटिस कोई नोटिस नहीं दिया। अनिल पासवान, घर 12 नंबर लपटोलिया, वार्ड नंबर 12। क्या कुछ समस्या है आपके यहाँ? समस्या यही है कि बहुत कठिन से ज़मीन हम लोग सफल किए। कोई आदमी बोला कि बिहार सरकार है, इसमें 7 बार घर बनाए, 7 बार घर तोड़ दिया। उसके बाद 2 क्लास पढ़ के हम नौकरी खटने लगे, 3 टका से 18 टका तक खटे 10 साल तक। इस ज़मीन में लोढ़ी सिल्ला उखरी था, वो भी बिक गया, थाली लोटा वो भी फूल के बिक गया, माल भैंस बकरी सब बेच दिए। तब ये ज़मीन हासिल किए। जब हासिल किए तो बहुत अच्छा से रहने लगे। रहने के बाद जब बेटा सब बढ़ गया, तब ये छोटा छोटा था,
जब इस जमीन का केस लड़ रहे तो हमारा शादियों नहीं हुआ था। अब देखिए हमारा उम्र कितना। तो अब क्या समस्या है? अब है कि जो जमीन बचा हुआ विकलांग का घर जो बना रहे हैं कि वहाँ घोट मोट में क्या रहेगा, तुम यहाँ आ जाओ। उनका घर बना रहे हैं कि यहाँ का बिचौलिया सब का कहना कि वो बाजार का आदमी घर बना रहा है। अब बताइए बाजार का आदमी घर बनाएगा देहात में? बिचौलिया सब जो वार्ड सदस्य सब है 13 नंबर का, ये 12 नंबर के वार्ड सदस्य नहीं बोलता है। ये 13 नंबर के बिचौलिया सब वही लोग मुखिया को फुलाता है। मुखिया जो कहता है वही सुनता है। जो कि मुखिया का कारण 16 रात 16 दिन नहीं सोते थे जिताने, न तो दूसरा जीत जाता। आज हम ही के सिर पर मुखिया जी गढ़ा कोड़ दिया। क्या नाम है मुखिया? हमारा नाम मुखिया जी का नाम हमारा नाम हुआ शीतल पासवान। मुखिया जी का नाम? मुखिया जी का नाम हुआ वीरेन पासवान। उसका बहने का नाम है वीरेन पासवान। इधर नहर, इधर वो मुखिया का नाम हसीन खान। कितना का प्लॉट होगा ये? 64 एकड़ का प्लॉट है। 64 एकड़। तो हम लोग 555 में जमीन कट रही है, शीतल के, कमल के। अभी क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है, अपाहिज है, उसके लिए हम घर बना रहे थे, सारा सामान गिरा दिए, बांस उस गिरा दिए, जब चढ़ा दिए उसके बाद जब 3 चढ़ा दिए उसके बाद जो है वहाँ से प्रशासन भेजने लगा। तो भेजते भेजते हम बोले कि क्या कौन भेज रहे थे प्रशासन में? तो बोला कि हमको वहाँ से लिखित देता है तब हम आते हैं, वैसे नहीं आते हैं। तब बेचारे कहाँ जाएगा ये गरीब आदमी? इसके लिए घर नहीं है, रहने का भी नहीं है। ये बोला कि बांस तो लेंगे ज़मीन, बांस तो रहेगा तो इसके लिए कहाँ रहेगा ज़मीन? कहाँ तो ये रहेगा? कहाँ 5 आदमी है घर में, 5 भाई है, और 5 भाई के लिए हम कहाँ मत करें? इस चीज़ को लेकर के क्या किसी जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी के पास आप पहुँचे? हाँ, सबके पास पहुँचे हैं। विधायक बोला ठीक है अभी रुको, बोला अभी घर मत बनाओ, 18 तारीख आएंगे, उसके बाद कोई समस्या का हल करेंगे। हम गए थे, बोला ठीक। सुनील पासवान। घर क्या परेशानी है बताइए? परेशानी यही है कि हम 2 बाप बेटी विकलांग है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। जिसमें बसे हुए हैं वो भी अब उजाड़ने की तैयार है। कोई नोटिस फोटिस नहीं लेते ना, नोटिस नहीं आया था? इतना सब कुछ यहाँ से लेकर वहाँ तक खाली है जमीन।